नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हमारे हाथ में विवाह रेखा कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है, हमारा विवाह कब होगा, विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, विवाह में घर वाले क्यों नहीं मान रहे हैं, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो सारी चीजें विस्तार पर जानेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य रूप से बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अवश्य रूप से जाइएगा। तो आज हम जानेंगे हमारे हाथ की विवाह रेखा के बारे में। देखिए, कई लोगों के कमेंट वगैरह में पढ़ता रहता हूँ, कई लोग मेरे पास क्वेश्चन लेकर आते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, विवाह में दिक्कतें परेशानी क्यों चल रही है, विवाह हो क्यों नहीं रहा है, और कई लोग विवाह करना ही नहीं चाहते। तो ऐसी चीजें उनके माइंड में क्यों आती है, उस चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। तो आप शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए, पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं जिससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। पहली चीज, हमारे हाथ में विवाह रेखा कौन सी होती है, नीचे स्क्रीन में फोटो आ रही होगी। देखिए, ये होती है हमारी कनिष्ठिका, इसे सबसे छोटी फिंगर भी कहा जाता है, और ये जो होती है इसे कहा जाता है हृदय रेखा। इसके बीच में जो रेखाएं बनती है उसे विवाह रेखा कहा जाता है। ये विवाह रेखा कई प्रकार से होती है, किसी के हाथ में 2 होती है, किसी के हाथ में 1 होती है, किसी के में 3 होती है, किसी के में 4 भी होती है, किसी की पतली धागे के समान होती है, किसी के में बिल्कुल एकदम मोटी गाड़ी होती है। तो ये सब क्यों होती है और इस सब के क्या संकेत है, देखिए मैं सारी चीजें विस्तार पूर्वक से बताता हूँ आपको। पहली चीज, ये हमारी विवाह रेखा हो गई। हृदय रेखा और कनिष्ठिका के बीच में, छोटी उंगली के बीच में जो रेखा होती है ये विवाह रेखा होती है। 3 ऐसी रेखाएं होती है जो बहुत ज्यादा हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी दिक्कत पैदा करती है। एक ऐसी रेखा, देखिए ये जो रेखा होती है इसमें एक रेखा सीधी जा रही हो और यू जैसी मुड़ रही हो, यू के थोड़ा सा भी यू का आकार ले रही हो, थोड़ा सा भी यू का आकार ले रही हो, तो ऐसी विवाह रेखा बहुत ज्यादा आपका देरी से विवाह को दर्शाती है, बहुत ज्यादा परेशानियों को दर्शाती है। गृह कलेश, दोनों ही परिवार में गृह कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एकदम मारा पीटी के लिए आ जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति बन जाती है और तलाक की स्थिति बनती ही बनती है। वहीं पर ये स्थिति 2 रेखाएं विवाह की रेखा, दूसरी कंडीशन में देखिए ये 2 रेखाएं बन रही है, दोनों ही हाथ में विवाह की रेखा सेम बन रही है। जैसे हम इसको जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम जैसे आईना रखा हो, बिल्कुल अगर हम लाइन खींचेंगे तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। तो ये दोनों ही हाथ में एक समान बनना, बिल्कुल जुड़ी हुई बनना, ये रेखा दर्शाती है कि आपके आपसी तालमेल होंगे वो सही से नहीं बैठ पाएंगे, हमेशा कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति बनती रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ये भी डिवोर्स को दर्शाती है। वहीं पर हाथ में क्रॉस बनना, यहाँ पर क्रॉस बनना, ये भी आपके विवाह में दिक्कत परेशानी, डिवोर्स की स्थिति, आप हमेशा यही रोते रहेंगे कि वो मेरे को समझता नहीं है, वो मेरे को समझती नहीं है, वो मेरे को समझता नहीं है, असमंजस की हमेशा एक कमी रहेगी। हमेशा पहले तो हम जब भी विवाह करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी कुंडली का मिलान करना अत्यंत आवश्यक होता है। हमें जब भी विवाह में दिक्कत परेशानी हो, हम जब भी विवाह करने जा रहे हो तो पहले हमें जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, दोनों का मिलान करने के बाद करना चाहिए। तब भी मिलान करने के बाद ये दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमें हमारी विवाह रेखा को टटोलना चाहिए। तो ये 3 चीजें मैंने आपको 3 रेखाएं बताई जिससे विवाह में दिक्कत परेशानी गृह कलेश की स्थिति बनती है। डिवोर्स 100% होता ही है, 80 से 90% आपका डिवोर्स होता ही होता है अगर आपके हाथ में इस प्रकार से रेखाएं बन रही हो। अब मैं जानेंगे हम लोग विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, विवाह में लेट क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये जो विवाह रेखा होती है, किसका विवाह कौन सी उम्र में होगा वो सब मैं बताता हूँ। देखिए, जो हमारी विवाह रेखा होती है ये कनिष्ठिका के और हृदय रेखा के जो बीच में जो रेखा होती है, हमारी जो विवाह रेखा होती है, जितनी कनिष्ठिका के पास में होगी, जितनी इस छोटी उंगली के पास में होगी, उतना ही विवाह में विलंब होगा, उतनी ही विवाह आपका लेट होगा। वहीं पर ये हृदय रेखा के पास जाती है तो ये विवाह आपका 20 से 22 के बीच में, 23 साल इसमें आपका विवाह हो जाएगा। वहीं पर अगर ये सेंटर में हृदय आपकी विवाह रेखा बनती है, दोनों के बीच में जो विवाह रेखा बन रही है वो आपकी विवाह को दर्शाती है 26-27 साल की उम्र में, और जो बिल्कुल कनिष्ठिका के पास में बन रही है वो विवाह रेखा आपकी 30 के ऊपर, कई लोगों को मैंने देखा 40 के ऊपर भी इनका विवाह होता है, 40-45 बहुत अधिक समय हो जाता है। जितनी ये पास रहेगी उतना ही विवाह में विलंब कराएगी, उतना ही आपका विवाह लेट होगा। अब कई लोगों को मैंने ये भी देखा है, कई लोग विवाह करना ही नहीं चाहते, मन ही नहीं है, विवाह से बिल्कुल दूर भागते, जब भी बात होती है विवाह से दूर भागते। तो ये चीजें क्यों होती है? आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य गुरु अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी जन्म कुंडली में गुरु यानी कि जुपिटर देव गुरु बृहस्पति बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं। अब हमारी हस्त रेखा में कैसे देखेंगे,
ये जो होता है ये गुरु पर्वत होता है। ये गुरु पर्वत हमारी इस उंगली के, ये गुरु पर्वत होती है, गुरु की होती है। यहाँ पर ये हिस्सा उभरा हुआ है, उठा हुआ है, बहुत प्यारा है, बहुत मुलायम है। तो ये हमारे गुरु पर्वत को दर्शाता है कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। और ये अगर उभरा हुआ है, वहीं पर शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत होता है हमारा, यहाँ पर कृष्ण के बाजू वाली जो उंगली होती है इसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। ये अगर उभरा हुआ, ये उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है, मुलायम सा है, प्यारा सा है, तो ये दोनों ही आपको दर्शाते हैं कि आप अपने जीवन में विवाह से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में ही लगे रहेंगे। संन्यास की स्थिति बताता है और अपने कार्य क्षेत्र में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों में आप इतने जुटे हुए रहते हैं। आप अपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए हमेशा जुटे रहते हैं, अपने गुरु के नाम को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, गुरु का हमेशा ही आदर सम्मान करते हैं और उनके नाम को आप हमेशा पूरे देश में फैलाने का कार्य करेंगे। जब आपके शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत उठे हुए हो, प्यारे हो, मुलायम से हो, तो ये आपके गुरु और शुक्र की युति को बता रहे हैं। गुरु शुक्र की युति आपके संन्यास के जीवन को व्यतीत करती है। आप विवाह आप करेंगे ही नहीं, आपका विवाह होगा ही नहीं, क्योंकि गुरु शुक्र की युति आपको धार्मिक कार्यों में, आपको गुरु बनाने का, ये पूरे संन्यास के कार्यों में आपको अध्यात्म की तरफ आपको लेकर जाते हैं। वहीं पर कई लोगों के पास ये भी क्वेश्चन रहता है कि इसका मन कैसा है, इसका विवाह के लिए मन कैसा है, इसका मन ये प्रेम कितना करेगा, किसको प्रेम करेगा, कैसे प्रेम करेगा, इसका मन में क्या चल रहा है। तो देखिए, जिन लोगों का इस हाथ में जो विवाह रेखा होती है, दो विवाह रेखा होनी चाहिए, एक विवाह रेखा सीधी जा रही हो और एक विवाह रेखा थोड़ी सी कम हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सच्चे दिल का व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, हमेशा प्यार के लिए किसी न किसी को तलाशता रहता है कि उससे मिल जाए, उससे दो अपने प्यार के, अपने दिल की बातें उससे बोल सकूं। हमेशा प्यार के लिए भूखे रहते हैं, हमेशा ही लोगों को समझते हैं, हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। अगर कोई टीवी में कोई वो ऐसा ही इमोशनल सीन चल रहा हो तो आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, सिर्फ देखते ही, सुनते ही। इतने इमोशनल व्यक्ति होते हैं, हमेशा प्यार के लिए ये तरसते रहते हैं। जिनके भी हाथ में अगर विवाह रेखा सीधी जा रही हो और एक छोटी रेखा, यहाँ पर दो विवाह रेखा होनी चाहिए, एक सीधी जा रही हो, थोड़ी सी जा रही हो, तो ऐसी विवाह रेखा आपके इमोशनल, आपके मन को दर्शाती है। और सबसे अच्छी विवाह रेखा कौन सी होती है उसको मैं बताता हूं। जिन लोगों की विवाह रेखा दोनों हाथ में विवाह रेखा बन रही है, दोनों हाथ में विवाह रेखा बन रही हो, दो प्रकार से दो ही रेखा बन रही है, दोनों हाथ में दो रेखा बन रही है और ऐसे करके नीचे फोटो आ रही होगी और चांद की स्थिति बन रही है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे चांद की स्थिति बन रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा विवाह को दर्शाती है। ये दोनों का असमंजस बहुत अच्छा रहता है, विवाह में कोई परेशानी नहीं होती है, अच्छी तरीके से विवाह होता है, जल्दी विवाह होता है और बहुत ज्यादा खुशहाल परिवार रहते हैं। इनकी संतान भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, संतान बहुत अच्छे से पढ़ लिखती है और संतान इनका बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं और संतान इनकी बहुत ज़्यादा तरक्की करती है और प्रेम इनका पति पत्नी का बहुत ज़्यादा मधुर रहता है। वहीं पर कुछ रेखा यहाँ पर अगर एक इस प्रकार से यहाँ पर दो रेखाएं बन रही है और दूसरी रेखा, आपने तलवार देखी, तलवार पीछे से मोटी और आगे से पतली जा रही होती है, बिल्कुल सुई जैसी। तो अगर इस प्रकार की रेखा भी बन रही है जो पीछे से बिल्कुल मोटी है और आगे जाके पतली हो रही है, तो ये भी आपके विवाह में दिक्कत परेशानी पैदा करता है, ये भी डिवोर्स की स्थिति पैदा करता है, आपसी तालमेल में दिक्कतें परेशानी पैदा करते हैं, परिवार में असमंजस की दिक्कतें परेशानी पैदा करता है, आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, डिवोर्स की स्थिति बनेगी या दूसरे विवाह की स्थिति तक आपको ये लेके चले जाएंगे। तो अगर आपके इस यहाँ पर तलवार की जैसी रेखा बन रही है तो आपके डिवोर्स की स्थिति को ये भी दर्शाता है। अब कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि विवाह हो जाता है, कुछ समय तक अच्छा विवाह चला, अच्छे बिल्कुल तालमेल बैठे रहे, सब कुछ बहुत प्रेम रहा, खूब रहा, पर किंतु किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ें कैसी देखी जाए, हमारे हाथ में यहाँ पर जो विवाह रेखा होती है या तो कटी पिटी हो, जो दो रेखा होगी और तीसरी जो रेखा होगी या चतुर्थ जो रेखा होगी, दो रेखाएं बिल्कुल समान होनी चाहिए और तीसरी रेखा कटी पिटी या चौथी रेखा कटी पिटी या उसमें गोला बन रहा हो। देखिए ऐसी जा रही है और एक गोल बन रहा है, फिर ऐसी जा रही है, गोल बन रहा है। तो ये जो रेखा होती है ये हमारे वैवाहिक जीवन में मृत्यु को दर्शाती है, हमारे पार्टनर की मृत्यु को दर्शाता है। ये 85% उनकी मृत्यु अवश्य रूप से होती है या
अलग हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, पर अधिकतर 85% ये मृत्यु को दर्शाता है, इनके दूसरे विवाह को दर्शाता है। तो आज मैंने आप सभी को बताया, क्योंकि देखिए 108 प्रकार की विवाह रेखा होती है, सारी ही 108 प्रकार की विवाह रेखा को एक ही वीडियो में लाना इतना सरल नहीं है। कई लोगों के मन में ये भी डाउट बना रहता है कि हमारे हाथ में 2 विवाह रेखा, हमारा 2 विवाह होगा। ऐसा तो हर इंसान सोचता है, हर व्यक्ति सोचता था। जब इसको हस्तरेखा का ज्ञान नहीं था, प्लॉमेस्ट्री का ज्ञान नहीं था, मैं भी सोचता था, पर ऐसा नहीं होता है। जब मैंने ज्योतिष विद्या का ज्ञान अध्ययन किया, हस्तरेखा का ज्ञान अध्ययन किया, जब मैंने जाना कि जो 2 विवाह रेखा होती है, सिर्फ 3 विवाह रेखा, 4 विवाह रेखा, ऐसा आपका 4 विवाह नहीं होंगे। विवाह रेखा 2 हो या 1 हो, आपका विवाह एक ही बना है, आपके लिए एक ही जीवन साथी बना है। पर इस विवाह रेखा के कुछ ना कुछ मतलब है। जिस प्रकार से ये जाती है उनका कुछ ना कुछ मतलब है। उन मतलबों को आपको अवश्य रूप से समझना चाहिए। तो वो सारे ही मैंने बताए, 108 प्रकार की विवाह रेखा होती है। तो इन्हीं 108 प्रकार की रेखाओं के बारे में धीरे धीरे करके मैं आपको बताते रहूंगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से आप मुझे लिख सकते हैं। अगला वीडियो में उस टॉपिक बताऊंगा। मैं ये समझता हूं कि मैंने आज आपके कुछ कंफ्यूजनों को दूर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए और अच्छे रोजाना के वीडियोस मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हो रहा हूं। ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। हर हर महादेव। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।